हरिपुर गांव के चौक पर एक बड़े से चबूतरे पर एक चुड़ैल रस्सियों से बंधी हुई है और लोग उसे आग से जलाकर खत्म कर रहे हैं। नरेश बेटा, आज तुमने जो किया है उसके लिए जितनी भी तुम्हारी तारीफ की जाए वो कम है। आखिर तुमने इस चुड़ैल को पकड़ ही लिया। कब से इसने हरिपुर गांव के लोगों का जीना हराम किया हुआ था। पिताजी, ये सब तो महादेव के आशीर्वाद से हुआ है। अगर उनका त्रिशूल ना होता तो इस चुड़ैल को पकड़ना नामुमकिन था। सब गांव वाले मिलकर चुड़ैल के शरीर को आग लगा दो। तुम सब नहीं बचोगे। मैं फिर लौट कर आऊंगी और तुम सबका जीना मुश्किल कर दूंगी। जान से मार दूंगी, तुम सबको जान से मार दूंगी। चुड़ैल की चीखें कुछ ही देर में शांत हो जाती हैं और उसका शरीर आग की लपटों में झुलस कर राख बन जाता है। नरेश बेटा, इस त्रिशूल को ले जाकर हवेली के मंदिर में वापस लगा दो। महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक से हो गया है। बस इसी तरह भगवान शिव हमारे परिवार की रक्षा करते रहें और उनका आशीर्वाद बना रहे। पिताजी, क्यों ना हम कल गांव में भगवान शिव के नाम का भंडारा करवाएं? साथ ही सब गांव वालों को दान दक्षिणा भी दी जाए। ये तो बहुत उत्तम विचार है। ठीक है, मैं कल भंडारे की तैयारी के लिए बोल देता हूँ। बाकी दान दक्षिणा में जो देना है वो तुम और नरेश एक बार देख लो। अगले दिन पूरे गांव में भगवान शिव के नाम का भंडारा बांटा जाता है। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनके गांव में जो चुड़ैल की दहशत थी वो अब खत्म हो चुकी थी। सब भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं और भरपेट प्रसाद खाते भी हैं और घर भी ले जाते हैं। ठाकुर रतन सिंह के बेटे नरेश ने मेरा काम बिगाड़ दिया। मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। मैं एक नई चुड़ैल पैदा करूंगा, पर इसके लिए मुझे इंसानी बालों की आवश्यकता है। मुझे हरिपुर गांव में जाना होगा। तांत्रिक अघोरा बुरी शक्तियों का उपयोग करके अपनी उम्र को बढ़ाता था ताकि उसकी मृत्यु ना हो। इसीलिए उसने चुड़ैल चंद्रिका का भी सहारा लिया था, पर अब चंद्रिका का शरीर जल चुका था। इसलिए तांत्रिक अघोरा एक नई बुरी शक्ति के द्वारा अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था। तांत्रिक अघोरा कब्रिस्तान से एक नया कंकाल ले आया और उसमें जान डालने के लिए हरिपुर गांव में एक ऐसी तलाश में निकल गया जिसकी आत्मा उस कंकाल में आ सके। सुनिए, आपका शहर जाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है। अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद से तो घर में दहशत हो गई है। अरे सावित्री, तुम चिंता क्यों करती हो? अब हमें उस चुड़ैल का कोई डर नहीं है। वो चुड़ैल तो अब कब की जलकर राख हो चुकी है। मैं परसों रात तक वापस आ जाऊंगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो ये सौदा हाथ से चला जाएगा और फिर बाबूजी हैं, सब नौकर चाकर हैं घर में। इसके बाद नरेश शहर चला जाता है। तांत्रिक चोरी छुपे हवेली पर नजर रखे हुए था और रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो नरेश और सावित्री की बेटी पिंकी को उठाकर पुरानी खंडहर में ले आया और उसने पिंकी को बेहोश करके उसके बाल काटे और उसे कंकाल से बांध दिए। अब पिंकी बेहोश पड़ी थी और उस कंकाल में जान आ गई थी। अब ठाकुर रतन सिंह की पोती मेरे कब्जे में है। अब नई चुड़ैल जिंदा होगी। मालिक, मैंने उस तांत्रिक को रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। वो पिंकी बिटिया को खंडहर की तरफ ले गया है। कुछ कीजिए बाबूजी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। बहू, नरेश भी शहर गया हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बाबूजी, अब हमारी मदद भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल मेरी बच्ची की रक्षा करेगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी बाबूजी। सब लोग उस खंडहर में पहुंचते हैं। वहाँ चुड़ैल जिंदा हो चुकी थी। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल से जैसा कह रहा था चुड़ैल वैसा कर रही थी। तांत्रिक पिंकी को अपनी गोदी में उठा लेता है और आग में फेंकने लगता है। ठाकुर रतन सिंह, तुमने मेरे काम में बाधा डाली। अब ये चुड़ैल तुम सबको मार देगी। तुम्हारी पोती को मैं इस आग में फेंक दूंगा ताकि चुड़ैल हमेशा के लिए जिंदा रहे। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। नहीं, आज तू शिवजी के इस त्रिशूल से नहीं बचेगी। बाबूजी, अगर आपने चुड़ैल पर त्रिशूल फेंका तो वो तांत्रिक मेरी बच्ची को आग में फेंक देगा। शिव शंकर, हमारी मदद करो। आज हमारे परिवार को एक बार फिर से आपकी जरूरत है। मदद करो भोलेनाथ, मदद करो, हमारी मदद करो। सावित्री भगवान शिव को याद करती है। खंडहर की दीवारें टूटकर गिरने लगती हैं। तांत्रिक और चुड़ैल घबरा जाते हैं और तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं। तुम्हें मेरे क्रोध की अग्नि में जलने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें दंड देने के लिए ही मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। आज तुम्हारा विनाश निश्चित है। जब कोई कार्य सृष्टि के नियमों के विरुद्ध किया जाता है तो उसका अंत करने के लिए ही मुझे धरती पर आना पड़ता है। तुमने एक कंकाल को जिंदा करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उनकी क्रोध की अग्नि में चुड़ैल और तांत्रिक जलकर भस्म हो जाते हैं। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। इसके पश्चात शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मम्मी, दादाजी, पिंकी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। शिव शंकर, आपके आशीर्वाद से आज मेरी बच्ची बच गई। हे शिव शंकर, आपने स्वयं आकर आज हमारे परिवार की रक्षा की है।